बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ लोगों को कहते थे तुम एक दिन और रात शमशान जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे वो हमें बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति सुनकर घबरा गया। उस व्यक्ति ने कहा दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा कि क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को मैंने देखा है जिसमें भूत प्रेत आ जाते हैं। वह अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत होते हैं कि नहीं। अगर तुम्हें वह मिले तो विश्लेषण करके बताना वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे वह नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम उसे आकर बताना। बुद्ध ने कहा व्यक्ति ने कहा ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करने जाओ, कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और नज़र रखना, उसका ध्यान रखना। याद रहे उसे इस बात का पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले तुमने एक पूरा दिन वहाँ गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा मैं सुबह वहाँ गया, मैंने देखा कुछ लोग एक आरती लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत ही किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता को चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 आरती और आईं, जिसमें एक किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत धनी था। उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता का
को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था। उसके बाद गरीब की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों के शरीर जल भी उसी चिता में एक समान रहे थे। उसके बाद दोनों जल गए। अंतिम में जो बचा वो भी एक जैसा ही बचा, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहाँ एक स्त्री की आरती आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वे सभी लोग उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। बुद्ध, उसमें मैंने देखा बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वे सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सभी लोगों को आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको एक दिन शमशान ही आना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और पूरी रात मैं वहीं पर रहा और अगली सुबह मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा कि वहाँ पर तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं वहाँ अपने आप से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें एक रात और दिन के लिए शमशान जाना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहाँ रुका। वह समय मैंने कैसे काटा वो मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ वहाँ जाकर तुम्हें मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन वहाँ और रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर फिर वह अगले दिन बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? हाँ, व्यक्ति बोला, मुझे वो चीज़ मिली। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे आरती पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15 से 20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई बेहद दुखी हैं। उन्हीं में से कुछ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं, तुम ही अब इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, ये गलत हुआ, लड़का अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ नहीं देखा और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे आरती पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। आरती पर लेटे यह सब देख रहा था। मैंने उस आरती से उठना चाहा लेकिन उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाह रहा था लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले से लगाना चाहता था लेकिन
उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था पर लगा नहीं पा रहा था और मैं उससे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ख्याल रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थीं। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। अब मुझे चादर के पार दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं। मेरी हड्डियां और खाल सब जलने लगी थीं। धीरे धीरे अग्नि ज़्यादा बढ़ गई। मैं उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ से पूरी रात खोया हुआ था। मैं सुबह होते ही आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना चाहिए। वह बीज तुम्हें वहाँ कल रात मिला था, जब तुमने जाना कि वहाँ सब नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान गए थे तो तुम भी उन ज्ञानियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और वापस आए तो तुम्हारे अंदर की ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। अब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझता है। जो ध्यान का बीज कल रात पाया उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी का ध्यान की छाँव से परिपूर्ण होगा। धन्यवाद।